पुष्पक विमान के निर्माता विश्वकर्मा थे और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये कुबेर को भेंट किया था। कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने अपने भाई कुबेर से यह विमान छीन लिया था। उसके बाद रावण अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने लगा था। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा के संयोजन से उड़ान भरता था। इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को लेकर इस विमान में उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वह इच्छा के मुताबिक जगह पर पहुंचा देता था। यह सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। यह सभी मौसम में उड़ान भरने योग्य वातानुकूलित विमान था। पुष्पक विमान दिन के साथ रात में भी उड़ान भरने के योग्य था। पुष्पक विमान को कहा जाता है कि यह विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वे उड़ान भर पाता था। यह एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था, यानी यह एक तरह का अंतरिक्ष यान भी था। प्रभु श्री राम ने रावण का जब वध किया तो पुष्पक विमान को विभीषण ने अपने भाई कुबेर को दे दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए थे।